न्यूज, सच जरूरी है। सालेकसा तहसील का यह इलाका है। कावरा बांध से कोलगढ़ तक के जाने के लिए खोलगढ़ करके गांव है, उस जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो योजना है यह गोंदिया ज़िले से चलाई जाती है। यहाँ उप विभागीय अभियंता के तौर पर काबगते करके काम देखते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं और एक एम्बुलेंस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है जो पेशेंट लेकर जा रही थी, और वो रास्ते में आज बारिश नहीं होने के बावजूद भी यहाँ वो फंस गई है इस रोड पर। अगर पेशेंट को लाने में अगर एम्बुलेंस जाती है और वो इस तरीके की कहीं अगर समस्या से घिर जाती है तो उस पेशेंट का क्या होगा, यह तो भगवान ही मालिक है। लगभग हम अभी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह समस्या कब से निर्माण हुई है और इस समस्या पर ग्रामीणों ने अब तक जो विभाग है, यंत्रणा है, उस पर उनसे क्या चर्चा की है या उन्हें कोई इस चीज़ का संज्ञान दिया है या नहीं दिया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सर संतोष कुमार रांगडाले में ग्राम पंचायत खोलगढ़ में उपसरपंच हूँ। अच्छा, आप उप सरपंच जी हैं। हाँ। तो ये जो आपके रोड की जो समस्या बनी हुई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हमने लगभग देखा है 3 करोड़ रुपए का शायद कुछ ये जी हाँ। सड़क निर्माण के लिए हम्म। निधि भी खर्च हुआ है। विधायक कोरेटे करके जो है इधर के सहसराम, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया हुआ है। और काफ़ी समस्या जनता के लिए बनी सड़क जनता के उस समस्या का निर्माण कर रही है। तो क्या लगता है ऐसी सिचुएशन सर में? कैसा है, इसके पहले 3 महीना हो गया अभी ये रोड का काम चालू किए इनने। तो इसमें सर सीडी वर्क का जो काम किए, पहले जो रोड था हमारा डामरीकरण थोड़ा अच्छा रोड था, हालांकि गड्ढे तो थे उसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्या थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम चालू किया तो सीडी वर्क का जो काम है, पुलिया का जो काम किया है, इसमें पूरी तरह से मिट्टी हो गई है। और रोड पे बीच बीच में जो मिट्टी का भाग है वो रोड के बीच में आकर लोगों का आना जाना बंद हो गया है। अभी आज तो तुम्हारा बारिश का समय नहीं है आज, फिर भी 3 दिन से अभी बारिश रुकी हुई है, उसके वजह से फिर भी एक पेशेंट लाने के लिए एम्बुलेंस खोलकर जा रही थी। तो बीच में जहाँ सीडी वर्क का काम किया गया वहाँ एम्बुलेंस फंस गई। अब इस दरमियान में ये बताइए, अगर पेशेंट अगर इस 5 मिनट में अगर पेशेंट अगर मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? अभी इसके पहले भी हमने निवेदन माननीय हमारे कलेक्टर साहब को और विभागीय जो मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो विभागीय है इनको भी हमने निवेदन दिया, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यानी अभी तक क्या आपने जो भी उन कार्रवाई के लिए मांग की है उस पर कुछ भी नहीं हुआ? कोई ये नहीं हो रहा है। इसके पहले कॉन्ट्रैक्टर से भी बोला गया कि भाई तुम उसमें मिट्टी पत्थर या कुछ न कुछ उसमें डाल करके लोगों के लिए जाने आने की व्यवस्था तो भी कम से कम अच्छी की जाए। तो ये इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी बीच में हमारे कुछ बच्चे कावराबंद इसमें जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, 2 लड़कियां यहाँ पर गिर गई यहाँ पर, और वो ट्यूशन न जाते हुए घर वापसी चले गए। तो सर अगर ऐसी हालत रही, अभी पानी के हमारे 2 दिन पानी आया है, और अगर बीच बारिश में अगर कैसा होगा, क्या करेंगे लोग? यहाँ से आना जाना बंद हो जाएगा। हम पेशेंटों को, फिर हमारे महिला लोग हैं, जो कुछ बच्चे लोग हैं जो कावराबंद स्कूल जाते हैं, ये आना जाना बंद हो जाएगा। चारों तरफ से हमारी रोडें अवरुद्ध हो गई है। तो आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वह एक तो काम घटिया दर्जे का कर रहा है और साथ ही साथ वह आपकी समस्या को न समझते हुए वह अपने तरीके से काम कर रहा है? हाँ, वो कैसा है, अब हमारे जेई साहब जो है एडे जी, इनको भी हमने इसके पहले यानी कंटिन्यू उनसे हमारी चर्चा होती रहती है कि भी कॉन्ट्रैक्टर से मिल करके आप उसको रोड को कहीं से कहीं दुरुस्त किया जाए, पर वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और इसके ऊपर वो दुर्लक्ष कर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये जो सड़क है, परिचय बताइए आप। मैं रोशन कुमार रांगडाले। अच्छा, तो ये जो सड़क अभी जो अपन आप धक्का मारकर गाड़ी निकालने का प्रयास किए लेकिन निकली नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें शासन और प्रशासन दोनों की भी कुछ कमियां हैं। अच्छा। जो यंत्रणा है संबंधित, हम्म, उस पर उनका प्रभाव नहीं है या फिर उनका निरीक्षण नहीं है। इस कारण ग्रामीणों को, बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही है, और कुछ लोग तो हमारे गांव के अभी बारिश में बाहर जाके रूम से रह रहे हैं क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, आने जाने के लिए जी। दिक्कत हो रही है। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में अभी जैसा जो कापगते करके जो उपविभागीय अभियंता है, और कौन से जेई बोले आपने? एड़े करके है, तो इनसे और आप ई साहब। और ई भी।
ई तो अभी शायद नए आए हैं, वो देशमुख साहब बदल गए हैं, अभी ई नहीं रहे वो। तो ये जो समस्या बनी हुई है, तो इसका समाधान कुछ गांव वाले ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? गांव वाले अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं कि हमारी जो एक समस्या है ये जल्द से जल्द निराकरण करे। तो संबंधित विभाग को भी, शासन को, प्रशासन को अपने तौर तरीके से, पूरे तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन पूरी तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनदेखा कर रहा है। कहीं ना कहीं शेतकरी को मात, जो ये कहावत है कि शेतकरी को मात आणि शासन प्रशासन जो मात, ये यहाँ सिद्ध हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश कुमार, मच्चीर के कावरा बांध। अच्छा, आप कावरा बांध के हैं? कावरा बांध के हैं। अच्छा, ये जो सड़क का निर्माण हुआ है, वैसे देखा जाए तो सड़क का निर्माण जो होता है वह जनता के हित के लिए होता है, जनता के हित में लेकिन हो रहा है। यहाँ जनता के हित में नहीं हो रहा है काम, जनता के हित में नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। अच्छा, ये जो सड़क है इसकी गुणवत्ता वगैरह की जो जांच करने वगैरह का है ना, आपको जैसा है अभी आपने तो देखा है कि सड़क बन तो रही है, लेकिन जगह जगह उसमें गड्ढे हो रहे हैं, समस्या हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप शासन को अवगत कराए कि नहीं कराए? शासन का अवगत करा है, और हम जाने वाले थे अभी तहसीलदार को एक निवेदन देना था। हाँ हाँ। और उसके बाद में हमारी बात होती रहती है जेई से, ई से, पर ध्यान नहीं दे रहा। और ये जो काम हो रहा है ये घटिया दर्जे का काम हो रहा है। यहाँ कोई जेई नहीं आता देखने। सीडी वर्क का जब काम चालू हुआ अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जेई आया होगा या ई आया होगा। यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। यानी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को अपने जैसा मनमर्जी लग से रहा है काम कर रहा है, ऐसा है। तो महिलाओं से भी हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है, महिलाओं की भी समस्या, क्या समस्या लगती है आपको ये सड़क पर? सर, हम बचत घर का काम करते हैं। अच्छा। हमारा डेली आना जाना रहता है। हम अच्छा। फील्ड वर्क का काम करते हैं। हाँ। हमारे को जाने की बहुत दिक्कत होती है। एक दिन कैसा हमने स्कूटी लिए, उसको घर में रखना पड़ा। एक का काम रहता है, लेकिन हमारे को मियाँ बीवी को दोनों को यहाँ फंसना पड़ता है दिन भर के लिए। अच्छा, यानी आपके पास आपका निजी वाहन भी है, लेकिन आपको आपके हस्बैंड के साथ ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रोड ही नहीं अच्छी है ना सर। रोड अच्छी नहीं है करके। तो महिलाओं की भी समस्या काफ़ी बनी हुई है, काफ़ी जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं। पीछे जैसे आप जो देख रहे हैं वो एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस अभी पेशेंट को लेने जाने की है। हम लोग भी इस रूट पर जब आए थे, हमने देखने का प्रयास किया था कि भाई ये जो रूट है ये अच्छा है या नहीं। तो हमें पता चला कि यहाँ हमारा एम्बुलेंस फंसी है, हम भी यहाँ फंस गए हैं। गाड़ी को धक्का मारने के लिए कुछ गाँव वालों को बुलाया गया है ताकि ये गाड़ी बाहर निकाली जा सके। सर, दूसरी बात ये है कि जैसा अभी ये सीडी वर्क का काम हुआ है, हाँ। वहाँ पर दोनों साइड में मिट्टी डाल दिया गया। अच्छा। तो खेती वाले का जो पानी है वो पानी रुका हुआ है, जिससे अभी कुछ लोगों ने खारा बोए है, तो खारा उनकी सड़ गई है। अब इसका भुगतान कौन? अभी हमारे खोलगढ़ के बाद 1 नंबर तालाब का जो पानी आता है सर, और लोगों की खारा हुई है। अभी परहा लगाने के लिए उन लोगों को उस खार में पानी डालना है। खारा सूख रही है समझो। हाँ। तो अभी उस खार को पानी देने के लिए नहर कैसा नहर में मिट्टी दोनों तरफ डाल दी है। हाँ। तो तालाब का पानी उसमें आ नहीं रहा है, अच्छा। मिट्टी होने की वजह से। तो इसमें किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, किसानों का भी नुकसान हो रहा है। किसान का नुकसान हो रहा है। योजना उसकी शुरू करने उसकी जमीन अभी समय पे फसल नहीं लगाएगा वो। हाँ। तालाब का जो पानी लाने वाले है वो पानी रुका हुआ है। तो सर ये सब इसके ऊपर ध्यान देते हुए सबसे पहली है कि हमारा जो खोलगढ़ और नानवागा और भनसुला, यहाँ जो बच्चे जो लोग जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनकी है। और अभी बारिश के समय में तुम्हारा डायरिया का पेशेंट आते हैं, सांप के पेशेंट आते हैं और अन्य पेशेंट रहते हैं। तो इनको यहाँ कावरा बांध जाने के लिए बीच में कभी भी उनके साथ में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। ये जो गांव है इधर का, इनको कावरा बांध ही आना पड़ेगा। हाँ, कावरा बांध में मुख्य है कावरा बांध। अच्छा, कावरा कावरा बांध में क्या देखो क्या है दवाखाना है, वहाँ? देखो कावरा बांध में प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। अच्छा। दूसरी बात, स्कूल के बच्चों के लिए जिला परिषद स्कूल है, कॉलेज है, और बैंक है, तुम्हारा बस स्टैंड है, जो मतलब आमगांव गुंदा जाना है, पशु वैद्य के दवाखाना है, पोस्ट ऑफिस है। इतने सारे मतलब कावरा बांध एक हमारा मुख्य कावरा मार्ग है। बांध में आजू बाजू के गांव वालों को कावरा बांध आए बगैर जमेगा नहीं है, क्योंकि हर सारी जो चीजें हैं, जो भी यंत्रणाएं हैं, वो सब कावरा बांध में ही है। तो मेडिकल का भी सारी चीजें वहीं कावरा बांध ही। यानी इन गांवों को जो सड़क जोड़ने का काम कर रही थी, वो अब वो मुख्य सड़क गांव वालों को तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा, वो वाले तो वो भी अभी ठहर गए हैं। अभी सर ये पानी नहीं आ रहा है करके, नहीं तो ये भनसुले वाले जो है, हाँ। ये अगर आमगांव जाना है तो साले कसा जाएंगे और साले कसा से फिर आमगांव जाएंगे, जबकि हमारे यहाँ 15 किलोमीटर का उनको वो चक्कर हो रहा है। अच्छा। शनिवार को बारिश हाँ, आई, ये दिक्कत है। नहीं आ पाए घर, कावरा में रुकना पड़ा हमको। अच्छा,
7-8 बजे के कावरा में नहीं रुके हम लोग। तो पहली बारिश में हम लोग यहाँ गए। हम भी चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो कर्मनिष्ठ बोलेंगे, उन्हें जो अभियंता है, कर्मनिष्ठ अभियंता कहे जाते हैं ये लोग, क्योंकि यह सड़क पर कभी आते नहीं है और भी कभी सड़क पर आओ आप लोग, और इस सड़क का जिस तरीके से गुणवत्ता की जांच हो रही है या जिस तरीके से बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर, इसे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो केंद्र से फंडित होती है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फंडित होती है, इसमें जनता का हित देखने के लिए, गांवों को जोड़ने के लिए यह योजना बनाई गई थी। अभी के जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने यह योजना शुरू की थी लगभग 96 वगैरह में, जब सरकार भाजपा की बनी थी केंद्र में। उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का गठन किया गया था और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की संकल्पना थी। लेकिन गोंदिया ज़िले के जो उपविभागीय अभियंता है या कार्यकारी अभियंता है या उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जो अभियंता है, कम से कम ड्यूटी तो बजा लो आप लोग। अगर आप लोग ड्यूटी नहीं बजा पाएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसी तरीके से गांव वालों को असुविधा करेगा। दर्शकों, बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।